सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और सुने राज की जुबानी हिंदी कहानी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने महाभारत के कुछ रियल फैक्ट लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वह पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। फैक्ट नंबर 2, अर्जुन के बेटे इरावण ने अपने पिता की जीत के लिए खुद की बलि दे दी थी। बलि देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि वह मरने से पहले शादी कर ले, मगर इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावण से न केवल शादी की बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते समय रोए भी। फैक्ट नंबर 3, सहदेव जो अपने पिता का मस्तिष्क खाकर बुद्धिमान बना था, उसमें भविष्य देखने की क्षमता थी। इसलिए दुर्योधन उसके पास गया और युद्ध शुरू करने से पहले उससे सही मुहूर्त के बारे में पूछा। सहदेव ये जानता था कि दुर्योधन उसका सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी उसने युद्ध शुरू करने का सही समय बताया। फैक्ट नंबर 4, धृतराष्ट्र का एक बेटा युयत्सु नाम का भी था। युयत्सु एक वैश्य महिला का बेटा था। दरअसल धृतराष्ट्र के संबंध एक दासी के साथ थे, जिससे युयत्सु पैदा हुआ था। फैक्ट नंबर 5, महाभारत के युद्ध में उडुपी के राजा ने निरपेक्ष रहने का फैसला किया था। उडुपी का राजा न तो पांडवों की तरफ से था और न ही कौरवों की तरफ से। उडुपी के राजा ने श्री कृष्ण से कहा था कि कौरव और पांडव की इतनी बड़ी सेना को भोजन की जरूरत होगी तो हम दोनों तरफ की सेनाओं को भोजन बनाकर खिलाएंगे। 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा। सेना जब राजा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया। राजा ने कहा कि जब कृष्ण भोजन करते हैं तो उनके आहार से उन्हें पता चल जाता है कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और खाना इसी हिसाब से बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 6, जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध में आखिरी सांस ले रहा था, उस समय उसने अपनी 3 उंगलियां उठाकर रखी थी। भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए और समझ गए कि दुर्योधन कहना चाहता है कि अगर हम 3 गलतियां युद्ध में ना करते तो युद्ध जीत लेते। मगर कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि अगर तुम कुछ भी कर लेते तब भी हार जाते। ऐसा सुनने के बाद दुर्योधन ने अपनी उंगलियां नीचे कर ली। फैक्ट नंबर 7, कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती के किस्से तो काफ़ी मशहूर हैं। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी दोनों एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उसे पकड़ना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला उसके हाथ में आ गई और वह टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक ना हो जाए, मगर दुर्योधन को कर्ण पर काफ़ी विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा लें। फैक्ट नंबर 8, कर्ण दान करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहें मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। ऐसे ही और फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।